आखिर कब तक भ्रष्टाचार का दानव बेरोजगार नौजवानों के जीवन और भावनाओं से खेलता रहेगा? कब तक पैसों के बल पर लोग सरकारी पदों पर पैराशूट लैंडिंग करते रहेंगे? निश्चित रूप से आज के जिम्मेदारों को इन सवालों के जवाब देना ही पड़ेगा। वर्तमान समय में जिस पटवारी भर्ती घोटाले की आज राजनीतिक गलियारों में दहक रही है, उसने मेहनत करके आगे बढ़ने वाले बेरोजगारों के सपनों को जलाकर राख कर दिया है। 15 लाख अभ्यर्थियों ने 8000 पदों के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से पूरे 1000 अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के NRI कॉलेज से चुने गए हैं। इतना ही नहीं, इस परीक्षा की प्रवीण सूची में टॉपर 10 छात्रों की लिस्ट में 7 अभ्यर्थी इसी कॉलेज के हैं। सड़ांध मारते हुए इस भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार की चुप्पी बेशर्मी का प्रतीक है। यदि प्रशासन ने इस तरीके की मोनोपोली सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से चलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से परीक्षा के सिस्टम को बंद कर देना चाहिए और खुलेआम सरकारी पदों की नीलामी करनी चाहिए। वो महिला बता नहीं पाई कि नर्मदापुरम हरदा के अंतर्गत आता है। अरे पटवारी घोटाला, अरे पटवारी घोटाला, पटवारी पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनः एक ऐसे घोटाले को अंजाम दिया है जहां मध्य प्रदेश की जो साख है समूचे भारतवर्ष में कलंकित हुई है। 15 लाख छात्र पटवारी परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं, 8000 का सिलेक्शन होता है और इत्तेफाक उसमें से जो 1000 सिलेक्शन होता है वो एक ही NRI कॉलेज ग्वालियर का होता है। फिर एक और इत्तेफाक, 10 जो टॉपर होते हैं उसमें से 7 जो टॉपर होते हैं वो NRI कॉलेज के होते हैं। फिर एक इत्तेफाक, वो जो कॉलेज है वो राज्य सरकार में जो विधायक हैं माननीय ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी के, वह उनका कॉलेज निकलता है। जब वो टॉपर लिस्ट में से तीसरे नंबर की टॉपर से बात की जाती है तो उस बिटिया को ये तक नहीं पता मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, उस बिटिया को ये नहीं पता कि माँ नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो निकल के आई, उस बिटिया को ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं और 15 लाख बच्चों में उसका तीसरा नंबर आता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को उसको नियुक्ति देने जा रहे हैं और वो ब्यूरोक्रेसी में बैठ के पटवारी बन के इस प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगी। ये तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश का बच्चा ना ही मध्य प्रदेश में पढ़ना चाहेगा, ना ही मध्य प्रदेश में नौकरी करना चाहेगा। ये तमाम जो छात्र आप देख रहे हैं 5-5, 10-10 साल से मेहनत कर करके इन परीक्षाओं में बैठते हैं, मगर इनके पास 15 लाख रुपए नहीं होते हैं, इसलिए ये सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं और नियुक्तियाँ वह बच्चा ले जाता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सरकार की जेबों को गर्म करता है। आज यहाँ पर हम लोगों ने इन छात्रों के साथ यहाँ पर कलेक्टर का घेराव करा है। जबलपुर के छात्राओं की मंशा राज्य सरकार महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचाई है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन नियुक्तियों को रद्द किया जाए और प्रदेश सरकार जवाबदारी लेते हुए अपनी सरकार को स्वतः से भंग करे और इसमें जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हुआ क्या है कि एक ही कॉलेज से 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि ग्वालियर का NRI कॉलेज है। एक ही गांव से 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 12 बच्चे श्रवण बाधित हैं। इसे हम घोटाला नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? नॉर्मलाइजेशन में किसी के 40 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, किसी के 40 नंबर घटा दिए गए हैं। ये जो व्यवस्था है ना तो ये UPSC एग्जामों में कंडक्ट होती है, ना ही मध्य प्रदेश राज्य की MPPSC एग्जामों में कंडक्ट होती है। तो हम ये सभी व्यवस्थाओं का खंडन करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी फर्जीवाड़े से सिलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही हो, चाहे ये विभागीय अधिकारियों के ऊपर हो, चाहे बच्चों के ऊपर हो। और हम सभी छात्र छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए। मैं कोचिंग संचालक हूं, पर मेहनत हम लोगों की भी बर्बाद होती है जब हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। तो हम मीडिया कर्मचारी, प्रशासन सभी से अनुरोध करते हैं कि इस बात को न्यायपूर्ण तरीके से जनता के सामने रखा जाए और हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें प्लीज़ न्याय दिलाने में मदद करें। ये जो मांग थी, इनकी मुख्य मांग ये थी कि जो अभी पटवारी परीक्षा हुई है उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि उनकी मांग थी इसमें घोटाला हुआ है। दूसरा ये मांग थी कि पटवारी परीक्षा या अन्य जो व्यापम की जो परीक्षाएं होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको बंद किया जाए। और जो इसके पूर्व में भी पटवारी के अलावा जो व्यापम द्वारा परीक्षाएं ली गई हैं उन पर भी उनकी भी जांच कराने की मांग की गई है। विपक्ष इस मामले पर मुखर होकर सरकार का विरोध कर रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, दोषियों को इस मामले में ऐसी सजा मिलना चाहिए कि दोबारा इस तरह का घोटाला ही ना हो।